गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन एक कंप्लेंट लेटर कम क्लेम लेटर लिखेंगे। कंप्लेंट लेटर को आपको जैसे पता है कि हम एक शिकायती पत्र होता है, और क्लेम का मतलब होता है कि समझिए मैंने कोई भी सामान भेजा और वो मेरे पास कोई सामान डैमेज आया, तो मेरी जो हानि हुई उस सामान की उसका क्लेम मांगते हैं, हम पैसा मांगते हैं। क्योंकि अगर आप समझिए रेलवे के द्वारा या ट्रक्स के द्वारा या किसी भी ट्रांसपोर्ट के द्वारा आप जब कोई माल कोई सामान अपना किसी और जगहों पर बेचते हैं, तो वो कंपनी जो होती है वो आपके सामान को इंश्योर्ड करती है। इंश्योर्ड का मतलब होता है कि वो अगर कुछ गड़बड़ होती है कंपनी की, तो उनका से टूट जाता है माल या कुछ होता है, तो उसका अलग अलग उनकी शर्तें होती हैं, जिसके तहत वो आपको जो है उसका हर्जाना जो है देते हैं, यानी कि उसका कॉम्पनसेशन देते हैं, उसका क्लेम देते हैं। उसके लिए अपन लोगों को उनको रसीद दिखानी पड़ती है और एक लेटर भी लिखना पड़ता है। और अगर वो मानते हैं कि आपका क्लेम सही है, तो आपको वो जितना पैसा उन्होंने जो डैमेज किया है, जो आपकी चीज़ें टूटी हैं, उसका पैसा दिया जाता है। तो ये एक क्लेम लेटर है। अपन देखते हैं अपन इसको कैसे लिखेंगे, कौन कौन सी चीज़ें इसमें आएंगी, देखते हैं। पहले मैं पढ़ लेती हूँ, पढ़ते हैं। You took a delivery of 6 cases of crockery set. आपने क्रॉकरी के 6 केसेस मंगवाए, यानी आप एक शॉपकीपर है, तो आपको पहले ये बताना पड़ेगा क्रॉकरी। अब क्रॉकरी क्या होती है? कांच के बर्तन, आपने डिनर सेट्स वगैरह देखे होंगे, उनको अपन क्रॉकरी सेट कहते हैं। तो क्रॉकरी सेट आपने 6 पीसेस मंगवाए। केसेस का मतलब यहाँ पर होगा वो डब्बा जो होता है उसको केस बोलते हैं। तो उसके अंदर इसका मतलब कि काफ़ी सारे जो होंगे, जैसे 32 पीसेस या जो भी पीस अपने होते हैं, उसके अंदर प्लेटें कितनी थी और वो सारी। फ्रॉम कोटा, कोटा से आपने लिया। आउट ऑफ 6 केसेस 1 केस वाज डिलीवर्ड टू ब्रोकन। उनमें से एक केस ऐसा था जो डिलीवर हुआ वो ब्रोकन था। एंड द कंटेंट्स वर फाउंड डैमेज। जब केस को खोला गया तो देखा कि उसके अंदर जो कांच की चीजें थी वो भी टूट चुकी थी। राइट अ लेटर टू द क्लेम सुपरिटेंडेंट वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर। आपको सुपरिटेंडेंट वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर को चिट्ठी लिखनी है अबाउट द लॉस एंड द रिक्वेस्ट फॉर द क्लेम। आपको कहना है कहीं हमें क्लेम लो, और लॉस भी आपको बताना है। लॉस का मतलब होता है हानि। सबसे पहले आप ऊपर या यहाँ पर या तो अपना पता लिखेंगे या अपनी शॉप का नाम लिखेंगे। चलिए अपन अपना पता लिखते हैं। यहाँ पर अपन कोटा के रहने वाले हैं। मैंने कह दिया 25 आदर्श नगर, ये लगाया मैंने, और मैंने यहाँ पर लिख दिया कोटा। ठीक है, कोटा लगाने के बाद आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? तारीख। मैंने कहा आप तारीख किस तरीके से लिखेंगे, जैसे मैं लिखी बिल्कुल वैसे लिखेंगे। मैंने लिखा 8 फरवरी 2022, मैंने 8/2/2022 नहीं लिखा। उसके बाद आप एक लाइन को छोड़ेंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ब्लैक बोर्ड छोटा है, मैं इसको पास में लिखूंगी, लेकिन एक लाइन छोड़ेंगे। अब आपको लेटर किसको लिखना है? राइट द लेटर। तो ये तो आएगा, यहाँ से करेंगे द क्लेम सुपरिटेंडेंट वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर। मैंने लिखा द क्लेम्स सुपरिटेंडेंट, ये देखिए, उसके बाद मैंने लिखा वेस्ट सेंट्रल रेलवे, मैं यहाँ तक लिखा, और मैंने यहाँ पर लिख दिया जबलपुर। ठीक है जी, तो ये तो मेरा एक हो गया। आपको मैं वैसे ही बता दूं कि जब भी हम चेक करते हैं तो याद रखिए इसके अलग नंबर होते हैं, इसके अलग नंबर होते हैं, यानी आपको ये भी नंबर उसके भी मिलते हैं कि आपने एक लेटर का फॉर्मेट कैसे लिखा है। सो डोंट फॉरगेट कि आपको फॉर्मेट अगर आपका सही है तो आप मानकर चलिए कि आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपके पूरे नंबर नहीं कटते अगर आपने थोड़ा बहुत गलती भी की होती है, लेकिन आपका फॉर्मेट अगर प्रॉपर होता है। फॉर्मेट किसको कहते हैं कि आपने ऊपर एड्रेस लिखा, आपने जिसको लिखना था उसको लिखा, और आपने अपने लेटर की भी एंडिंग अच्छी करी। तो आपको फॉर्मेट बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर आई और मैंने अब इसके नीचे लिखा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट इसका मैंने नॉर्मली अपन कहते हैं अबाउट द लॉस से कर लीजिए, रिक्वेस्ट से कर लीजिए, ये अपन को बनाना पड़ेगा। अब अपन लिखेंगे अबाउट द लॉस, मैंने यहाँ कहा, लेकिन ये लॉस किसका है? क्रॉकरी सेट का। तो अबाउट द लॉस ऑफ क्रॉकरी सेट, एंड अपन ने ये ऐसे डाल दिया रिक्वेस्ट टू एक्सेप्ट द क्लेम, एंड फॉर
क्लेम। ठीक है, आपने केवल आप ये भी लिख सकते हैं टू क्लेम फॉर द लॉस। आप ये बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इसको लिखें टू रिक्वेस्ट फॉर द क्लेम ऑफ द लॉस। हम क्लेम लॉस के लिए मांग रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर लिखेंगे, शुरुआत करेंगे सर। अब आप इसकी शुरुआत यहाँ से भी कर सकते हैं। आई टुक द डिलीवरी ऑफ 6 केसेस ऑफ, तो यू को मैंने आई में बदला। देखिए मैंने लिखा आई टुक डिलीवरी ऑफ, ये मैंने केवल इसमें से ऑफ 6 केसेस ऑफ, मैंने लिखा क्रॉकरी सेट। ठीक है जी, फ्रॉम कोटा। ठीक है, अब मैंने ये तो बता दिया कि मैंने कोटा से इसको डिलीवरी मिली और करा, लेकिन मैं अब इसमें बताऊंगी कि मुझे वो मिला कहाँ से था। तो मैंने एक कंपनी का नाम लिखेंगे और वो कैसे भेजा गया था। तो देखिए अपन लिखेंगे इट वॉज सेंट। ठीक है, इट वॉज सेंट। सेंट का मतलब वो भेजा गया था, तो बहुत सारे इट वॉज सेंट किसके द्वारा भेजा गया था, तो मैंने कहा बाय। समझिए मैंने कंपनी का नाम लिखा गणेश एंड कंपनी, मैंने ऐसे डाल दिया कि मुझे गणेश एंड कंपनी, और वो कहाँ है, दिल्ली में, तो मैंने कहा दिल्ली। इट वॉज सेंट बाय गणेश एंड कंपनी दिल्ली। और आप यहाँ पर तारीख लिख दीजिए। अब आज 8 फरवरी है, आप जो है आगे की डेट लिखेंगे। आप लिखा ऑन 4 Feb 2022। ठीक है, बाय RR। अब ये RR नंबर क्या होता है, जैसे मैंने समझिए 702345 लिख दिया। अब देखिए ये कुछ भी नहीं है, आपने पहले लिखा कि वो दिल्ली से आया, तो मैंने लिखा इट वॉज सेंट बाय गणेश एंड कंपनी दिल्ली ऑन 4 फरवरी को उन्होंने 2022 को भेजा। और RR नंबर होता है रेलवे के द्वारा आया, और रेलवे के द्वारा ये नंबर की रसीद आपकी थी 7023। कोई भी चीज आप अपने मन से यहाँ पर नंबर डाल दीजिए। बस ये आपने जब लिख दिया, उसके बाद अपन वापस पुनः यहाँ से लिखेंगे कि आउट ऑफ 6 केसेस, आप देखिए आउट ऑफ 6 केसेस, मैंने इसी को कॉपी कर रही हूँ। 1 केस वॉज ब्रोकन। ठीक है जी, ये मैंने बिल्कुल देखिए इसको वैसे का वैसा ही सॉरी ये वॉज यहीं से कॉपी किया, वॉज डिलीवर्ड टू यू, टू मी, टू यू की जगह क्या हो जाएगा, टू मी, ब्रोकन। ठीक है बेटा, एंड कंटेंट्स द फाउंड डैमेज्ड। चलिए ये भी लिख दिया मैंने यहाँ तक। अब आपने ये तो लिख दिया, ठीक है, कि हमारा कंटेंट्स भी डैमेज हमको मिले। अब आपको इसका प्राइस लिखना पड़ेगा कि आप कितने जो है रुपए इसका मांगते हो। तो एक ही सेट टूटा है, तो अब अपन क्या लिखेंगे, देखिए अपन को लिखना है द प्राइस ऑफ 1 सेट वॉज, जैसे समझिए आपने कहा 6000 रुपीज। आपने कहा कि एक सेट का जो था वो 6000 रुपीज था, और आप इसके अंदर इसको और क्लैरिफाई करने के लिए आप लिख सकते हैं ऐसे 6000 रुपीज। अगर आपको स्पेलिंग नहीं आए तो आप गलत मत लिखिए, आप इतना ही लिखकर छोड़ दीजिए कि वो 6000 का था। लेकिन आप वो आपने ऐसे कह दिया 6000 रुपये का था, तो ऐसे तो वो मानेंगे नहीं। इसके साथ आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको इसके साथ जो है रसीद भी भेजनी पड़ेगी। तो आप लिख सकते हो आई एम, मैं एनक्लोजिंग। आपको पता है मैंने ये वर्ड आपको सिखाया था जब अपन CV लिखते हैं कि आई एम एनक्लोजिंग, तो आई एम एनक्लोजिंग माई डॉक्यूमेंट्स था वहाँ, तो आई एम एनक्लोजिंग द रेसिप्ट। आप इसके अंदर ऐसे लिख सकते हो रेसिप्ट। ये वर्ड नहीं आता तो आप लिख सकते हो आई एम रिसीविंग द बिल विद द लेटर, या आप ये भी लिख सकते हो आई एम एनक्लोजिंग द बिल। बस विद द लेटर भी नहीं लिखेंगे तो हो जाएगा। अब आप यहां से करेंगे आई रिक्वेस्ट यू टू एक्सेप्ट माई क्लेम एंड डू द पेमेंट अर्ली। तो मैंने क्या बस एल में कहा काइंडली। ठीक है, ये देखिए
रिक्वेस्ट की जगह केवल मैंने काइंडली लगाया और मैं यहाँ पर आ गई इस तरह के, और मैंने कहा काइंडली एक्सेप्ट द क्लेम एंड डू द पेमेंट सून। ठीक है, आप अगर ये भी लिख देंगे काइंडली एक्सेप्ट द क्लेम तो वो भी आपका वहां तक भी सही है। इसके बाद आपने लिखा थैंकिंग यू, ठीक है जी, और यहाँ पे लिखा योर्स सिंसियरली, ठीक है, ये वर्ड आया योर्स सिंसियरली, और उसके बाद आपका कोई यहाँ पे नाम नहीं है तो आप यहाँ पर अपना नाम डाल दें। मैंने यहाँ पर लिख दिया XYZ। नाउ दिस इज अ वेरी स्मॉल लेटर, ज़्यादातर मैंने इसमें से उठाकर इधर लिखा है। आपको अगर इसको सेट करना आता है, एक दो लाइन्स हमें अपनी तरफ से भी डालनी होती है, 12th स्टैंडर्ड में है तो खुद कुछ तो लिखेंगे, लेकिन अगर आप इस तरीके से पूरे फॉर्मेट को लिखते हैं तो आपको तक पूरे नंबर्स मिलने के चांसेस होते हैं। और फॉर्मेट को प्लीज़ फॉलो करें, लर्न करें। थैंक यू।